नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद ही सम्राट चौधरी ने अपना काम शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि वो बिहार के लिए कार्य करने में देरी नहीं करेंगे। लेकिन इस पर तेजस्वी यादव का भी एक बधाई पत्र आया जिसमें उन्होंने ट्वीट तो किया है सम्राट चौधरी को लेकर, लेकिन कई उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं और ये कहा है कि इलेक्टेड सीएम नीतीश कुमार को उतारकर सिलेक्टेड सीएम बनने की बधाई हो आपको। इसके साथ ही इस पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बैठक की बात करते हैं। शपथ ले ली, बैठक भी हो गई है, इसमें अब कह जा रहे हैं कि कई बड़े फैसले होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, बड़े पदाधिकारियों के साथ सम्राट चौधरी की एक मीटिंग होती है। हालांकि वो मीटिंग हमने देखा था कि किस तरीके से जब उन्होंने सीएम पद ग्रहण किया और शपथ ली, उसके बाद ही तुरंत ये पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में बिहार को किस तरीके से संवारना है उस पर चर्चा हुई है। हालांकि ऐसे कई बड़े और फैसले बिहार के लिए लिए जाने हैं, जिसमें से ठीक ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में ये खबर आ जाएगी कि 12 बड़े फैसले सम्राट चौधरी की तरफ से लिए जाने हैं। हालांकि आपने सही कहा कि तेजस्वी यादव की तरफ से भी ट्वीट आया है। तेजस्वी यादव जहां बधाई देने का काम करा है, वहीं उन्होंने 12 बड़े सवाल खड़े किए हैं और उन फैसलों पर जो नीतीश कुमार की तरफ से लिए गए थे, अब सम्राट चौधरी को कई बड़े फैसले लेने हैं। उन्होंने शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है और बिहार में अपराध की बात की है। साथ ही साथ कई और चीजों की उन्होंने बात की है और वो कह रहे हैं कि बिहार में सब चीज अव्यवस्थित है। पहले नीतीश कुमार ने अव्यवस्थित किया और अब सम्राट चौधरी अव्यवस्थित करने जा रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, उन्होंने नीतीश को साइडलाइन कर दिया है। जो नीतीश कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बिहार के लिए काम करते थे, यानी नीतीश कुमार के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी रखे हुए हैं। लेकिन अभी तेजस्वी यादव का कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि सम्राट चौधरी अब बीजेपी के सीएम बन चुके हैं। जो पहला बीजेपी का सीएम बिहार को मिला है वो सम्राट चौधरी ही हैं और सम्राट चौधरी के बड़े एक्शन से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी कांप रहे हैं, जिसकी तस्वीरें तेजस्वी यादव के ट्वीट से कहीं ना कहीं नजर आती है। क्योंकि देखिए, बिहार में अगर सम्राट चौधरी की बात करें, सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला, तभी हमने देखा था कि गृह विभाग संभालते ही उन्होंने सुबह गृह विभाग संभाला और अगले दिन सुबह सुबह शिवदत्त रॉय का एनकाउंटर हो गया। यानी उन्होंने बड़ा संदेश दिया कि अगर उनके पास गृह विभाग है तो किस तरीके से बिहार को संभालने का वो काम करेंगे। और शिवदत्त रॉय के एनकाउंटर के बाद 10 से 12 एनकाउंटर बिहार में हो चुके हैं। और उसके बाद अगर बुलडोजर एक्शन का जिक्र करें तो आपने बुलडोजर एक्शन देखा कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन भी हुआ है और बुलडोजर एक्शन को लेकर भी वाहवाही बटोरने का काम सम्राट चौधरी कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो एजेंडा बताया था। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या सीएम योगी की तरह ही आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, तो बोले कि बिहार में हम एग्जाम्पल सेट करेंगे। हालांकि योगी मॉडल की बात को उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि एक एग्जाम्पल हम जरूर सेट करना चाहते हैं और जनता को ये बताना चाहते हैं कि जनता ने जो विश्वास हम पे कायम रखा है उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। और सम्राट चौधरी ने यही किया कि उन्होंने जनता का विश्वास टूटने नहीं दिया। लेकिन अब जनता का विश्वास और बढ़ गया है, क्योंकि जनता का विश्वास इसलिए बढ़ा क्योंकि सम्राट चौधरी अब सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में सबकी नजर सम्राट चौधरी पर ही रहेगी कि सम्राट चौधरी क्या बड़े फैसले लेते हैं। और तो और तेजस्वी यादव की भी इस पर नजरें हैं, क्योंकि देखिए, हाँ, तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए हैं उससे यही लग रहा है कि तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि सम्राट चौधरी कोई ऐसा बड़ा फैसला लें, खासतौर पर अगर वो फैसला पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है बिहार के अंदर, तो सवाल उठाएं, क्योंकि विपक्ष के नेता है और नेता प्रतिपक्ष भी। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के पास ना रणनीति है और ना ही कोई विजन है बिहार को आगे ले जाने के लिए। देखिए, सम्राट के पास बिहार को आगे ले जाने के लिए रणनीति भी है, विजन भी है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास ना तो विजन था ना रणनीति थी और इसी वजह से तेजस्वी आज नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। सम्राट चौधरी के पास विजन भी था, रणनीति भी थी, इसलिए आज वो सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार सीएम थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं। तो जिसके पास विजन होगा, जिसके पास रणनीति होगी, वही सीएम पद की शपथ लेगा और वही सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होगा। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए तेजस्वी यादव का ये कह देना उन्हीं को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि तेजस्वी यादव की अगर रणनीति सही होती, तेजस्वी यादव के पास तमाम चीज़ें अगर ऐसी होती कि अपने आप को वो सेट कर पाते, चाहे फिर वो लालू के बेटे के रूप में भी सेट कर पाते अपने आप को सही तरीके से, तो शायद उनकी वाहवाही होती। क्योंकि लालू के बेटे होने का मतलब ये नहीं है कि आप तमाम रणनीति सही बना ही लेंगे, क्योंकि लालू के
2 बेटे हैं और 2 बेटों में आपने तेजस्वी यादव की जो इस 2025 में रणनीति देखी है वो बिल्कुल खराब है। हालांकि तेज प्रताप यादव की रणनीति थोड़ी सही लगी, जो तेजस्वी को उन्होंने नुकसान पहुंचाने का काम कर दिया और किस तरीके से राघोपुर में भी दोनों भाई आमने सामने थे। तो तेजस्वी की रणनीति अगर लालू प्रसाद यादव जैसी भी होती तो शायद उनका भला हो जाता, क्योंकि लालू प्रसाद की राजनीति भी कहीं ना कहीं किसी से छिपी नहीं है। हालांकि वो राजनीति किस तरीके की थी वो सबने देखा, लेकिन अगर आपने अपने पिता से भी कुछ सीखा होता, उनसे सीख ली होती, तो आप आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बिहार में ना होते। हालांकि अगर सर सम्राट चौधरी के एक्शन की बात करें, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि अब अगर वो सरकार में बैठ गए हैं, सीएम पद की कुर्सी मिल चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं उनका एक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में वो कौन से 12 फैसले जिनकी बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की है जिसमें उन्हें प्रशासन को लेकर कई बड़े एक्शन देखने को मिले हैं। 12 फैसलों में 3 बड़े एक्शन हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो 3 बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए इस वक्त बिहार के अंदर अपराध का मुद्दा काफी हावी है कि अपराध किस तरीके से बिहार के अंदर हो रहा है, मारधाड़ हो रही है और बिहार के अंदर कहीं ना कहीं आपराधिक मुद्दों पर कड़े फैसले लेने होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार के पुलिस विभाग पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है, वो आय से अधिक संपत्ति मामले में रोजाना बिहार के अंदर छापेमारी हो रही है, उससे पता चलता है। तो कहीं ना कहीं खौफ अपराधियों में पैदा करना होगा, किसी भी सरकारी विभाग में आपको खौफ पैदा करना होगा कि अगर भ्रष्टाचार आप करेंगे। क्योंकि देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो भ्रष्टाचार का है। पहले मैंने बताया कि किस तरीके से अपराध को आपको कम करना होगा और कैसे अपराधियों में खौफ पैदा करना होगा, लेकिन दूसरा एक्शन आपको भ्रष्टाचारियों पर तगड़ा लेना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं जनता में विश्वास जगेगा। क्योंकि बिहार में कोने कोने में हर विभाग में भ्रष्टाचारी बैठे हैं, हर दिन खबर आती है। कल भी हमने खबर बताई कि कैसे एक थानेदार ने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी केस को खत्म करने के लिए, ना तो केस खत्म हुआ लेकिन 5,000 उसने अपनी जेब में डाल लिया। तो बिहार के अलग अलग थानों में आप जाएंगे या किसी भी विभाग में, शिक्षा विभाग में आप देख लीजिए कितने केस अभी भ्रष्टाचार के चल रहे हैं। तो आखिर भ्रष्टाचार का दिमाग कब तक बिहार को खाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव के समय में तो भ्रष्टाचार का दिमाग बिहार को खाता रहा, लेकिन नीतीश सरकार में भी हमने देखा है कि बिहार में भी भ्रष्टाचार का दिमाग खाता रहा, लेकिन उतने दिमाग नहीं जकड़े। लेकिन कुछ दिमाग ऐसे थे जिसने बिहार सरकार को जरूर बदनाम किया। लेकिन क्या सम्राट चौधरी उन दिमाग को पूरी तरीके से खत्म करने का काम करेंगे या उन्हें आग में झोंकने का काम करेंगे, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार के दिमाग को पूरी तरीके से खत्म सम्राट को करना ही होगा, नहीं तो सम्राट पर कई बड़े सवाल भी होंगे, जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी ने जिन सवालों को पूछा है उसका जवाब सम्राट चौधरी जरूर देंगे, देखिएगा आगे आने वाले समय में। क्योंकि सम्राट ने चाहे विधानसभा के अंदर हो या फिर विधानसभा के बाहर हो, तेजस्वी यादव की तरफ से जब जब सवाल पूछा गया है तब तब सम्राट चौधरी की तरफ से उसका जवाब क्लियरली दिया गया है। लेकिन सर ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि नीट छात्रा मामले में क्या कार्रवाई होगी अब तक, क्योंकि अब सम्राट चौधरी खुद सीएम बन चुके हैं, तो क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं इस मामले में? देखिए नीट छात्रा मामले में अभी हम देख रहे हैं कि एजेंसी को सौंप दिया गया है। पहले पुलिस ने काम किया इस मामले में, हालांकि पुलिस की तरफ से लीपापोती ये देखने को मिली थी। फिर एसआईटी को मामले की जांच दी गई, लेकिन अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इसमें 2 आपने सही सवाल किए, क्योंकि देखिए अगर सम्राट चौधरी की बात करें वो सीएम है और एक कोर्ट, क्योंकि कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है। कल भी कोर्ट की तरफ से सीबीआई को फटकार लगाई गई, क्योंकि पहले 30 मार्च का समय मांगा गया था अपनी रिपोर्ट में तमाम बातें कहने के लिए कि हाँ क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है सबूत, और उसके बाद अप्रैल की तारीख मांगी गई। लेकिन कल जब वो तारीख आई तो सीबीआई उसके बाद दूसरी तारीख भी मांगने लगी। तो सीबीआई को कोर्ट की तरफ से फटकार लगी और सीबीआई के अधिकारियों को यह कहा गया है कि आप लगातार इसमें ढीला रवैया अपना रहे हैं और कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार लगी है। अब बात सम्राट चौधरी की भी इस मामले में करते हैं, क्योंकि देखिए अभी एजेंसी को आपने जांच सौंप दी है, एजेंसी को आप कह रहे हैं कि स्वतंत्र है, सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे तो सम्राट चौधरी ने कहा कि नीट मामले में सरकार पूरी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन हाँ उस मामले में हस्तक्षेप जरूर सम्राट चौधरी कर सकते हैं जिस मामले में हमने देखा कि सीबीआई ने किस तरीके से पुलिस को बिठा के बयान लिए और सभी पुलिस वालों के बयान अलग अलग नजर आ रहे थे। तो पुलिसिया कार्रवाई किस तरीके से हो रही है बिहार के अंदर और पुलिस किस तरीके से मामलों में लीपापोती करती है, तो उसमें तो आपको तगड़ा एक्शन लेना होगा। आप सीएम हैं, आप कहीं ना कहीं डीजीपी को तगड़ा एक्शन लेने की बात कह सकते हैं। आप सीएम हैं, आप जारी करिए एक ऐसा समन कि बिहार के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, अगर पुलिस विभाग में ऐसे लोग मिलेंगे तो तुरंत निलंबित किया जाए। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो मामले में वो उसी पैसों से जो उनको सैलरी मिलती है उसी से वो केस तो लड़ लेते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है।
तो गिरफ्तार ऐसे लोगों को होना चाहिए और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का तगड़ा एक्शन देखने को मिलना चाहिए। हालांकि सम्राट चौधरी के बड़े फैसले लगातार होते रहेंगे, शुरुआत उसकी हो चुकी है, आगे आने वाले दिनों में जो भी रहेगा कैपिटल टीवी उसको सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब सबकी नजर सम्राट चौधरी के एक्शन पर है कि वो क्या एक्शन लेते हैं बिहार के विकास को लेकर। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।